मॉर्निंग। आज हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिनमें हिंदी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें सभी परीक्षाओं में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम 200 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की सीरीज चलाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पहला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमृत ही देगा, अगर सुधा दे देता है तब भी आपको अमृत पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अमृत का पर्यायवाची सुधा है, वैसे ही सुधा का पर्यायवाची अमृत है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। मधु का पर्यायवाची अमृत है, सोम का पर्यायवाची अमृत है, अमी का पर्यायवाची अमृत है, और अमृत का पर्यायवाची सुधा, मधु, सोम, अमी है। तो इसको याद रखिएगा। अरण्य, अरण्य याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अरण्य जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द विपिन, कानन, वन, जंगल। बार बार कानन पूछता है, तो ये याद रखिएगा कि कानन शब्द बार बार पूछता है। कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द है अरण्य, और पर्यायवाची का अर्थ होता है उसी के जैसा, मतलब एक समान अर्थ रखने वाला, ठीक है। अनुपम, अगला पर्यायवाची शब्द है अनुपम। अनुपम का है पर्यायवाची अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, ठीक है। वैसे बहुत कम पूछा जाता है अनुपम, लेकिन आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो आगामी परीक्षा को के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, अनुपम, इसका होता है अनुपम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अश्व। अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, तुरंग, घोड़ा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है घोटक, तुरंग, घोड़ा, ठीक है घोटक, तुरंग, घोड़ा। तो ये याद रखिएगा कि ये घोटक और तुरंग ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि अश्व का है, अश्व मतलब घोड़ा। अश्व का अर्थ ही होता है घोड़ा, और ये है याद रखिएगा। हा और या है मीन्स घोड़ा होता है, घोटक मीन्स घोड़ा होता है, तुरंग घोड़ा होता है, और घोड़ा घोड़ा ही होता है। तो यहाँ पे इसका पर्याय निकालना है कि एक जैसे अर्थ होते हैं, तो उन्हीं के पर्यायवाची शब्द कहते हैं। घोड़े का दूसरा नाम ही अश्व है, घोटक का दूसरा नाम ही अश्व है, और तुरंग का दूसरा नाम ही अश्व है, ठीक है। असुर, असुर का अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द है, असुर का पर्यायवाची शब्द है, असुर का पर्यायवाची शब्द है दानव, निशाचर, राक्षस, देवगिरी, ठीक है। दानव, निशाचर, राक्षस, देवगिरी। तो दानव, निशाचर, राक्षस, देवरी, वैसे देवगिरी भी कहते हैं, देवारी। तो वैसे देवारी पूछा नहीं जाता है, लेकिन निशाचर और दानव ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि दानव और निशाचर असुर के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अग्नि, वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि, अग्नि, अग्नि का है पर्यायवाची शब्द आग, पावक, अनल, दव, ठीक है। आग, पावक, अनल और दव, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता दें कि हमारा ये चैनल, इस चैनल पे जो जितने स्टूडेंट आए हैं अभी, जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली आपको हिंदी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपकी परीक्षा को आसान बनाने के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो आप जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए,
हमारे इस चैनल को। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग, पावक, अनल और दव। ठीक है। अचल, अचल का क्या है? नग, गिरि, पर्वत, स्थिर, महीधर। महीधर, तो महीधर कई बार पूछा जा चुका है कि महीधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऐसे पूछता है तो आपको अचल पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। या हो सकता है अगली परीक्षा में अचल पूछ ले तो आपको महीधर पे लगाना पड़ेगा। महीधर से मतलब है पर्वत से। ठीक है। पर्वत को ही अचल कहते हैं, गिरि कहते हैं, महीधर कहते हैं। ठीक है। इसको स्थिर भी कहते हैं और नग और गिरि भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अतिथि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आज हम जितने भी पर्यायवाची शब्द लाए हैं आपके लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए और ध्यान से पढ़िए। अतिथि को मेहमान, पर्यायवाची शब्द है मेहमान, अंगुतक, अभ्यागत और पाहुन। पाहुन भी कहते हैं अतिथि को। ठीक है। हमारी पुरानी फिल्मों में जब कोई आता था तो कहते थे कि पाहुन आए हैं। तो जो लोग पुरानी फिल्में देखे होंगे वो जानते होंगे कि पाहुन का पर्यायवाची शब्द अतिथि होता है। अतिथि। ठीक है। अतिथि कहीं भी लिखा रहे अतिथि, इसका जो है छोटी की मात्रा था पे रहेगा तो अतिथि वही सही है। ठीक है। मेहमान, अंगुतक, अंगतुक, अंगतुक, अभ्यागत और पाहुन। ठीक है। अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा तो जानते ही होंगे आप लोग। अप्सरा का पर्यायवाची शब्द है देवांगना, दिव्यांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो कोई होती है कन्या तो उसको अप्सरा बोलते हैं। तो अप्सरा के पर्यायवाची हैं देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। ओके। अगला है अपमान। अपमान का पर्यायवाची देख लेते हैं। अपमान का अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा। तो उपेक्षा पूछता है, उपेक्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको लगाना रहेगा अपमान। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन, इस अर्जुन ई नाम से अर्थ है जो महाभारत के अर्जुन थे उनसे। ठीक है। तो जो महाभारत में अर्जुन थे, जो पात्र थे अर्जुन, जो अर्जुन महाभारत के बहुत ही जाने माने पात्र थे, तो उनके ऊपर ये है। उनको कहा जाता था पार्थ, उनके नाम हैं। जैसे अर्जुन के अनेक नाम हैं, उन्हीं को पर्यायवाची कहते हैं। पार्थ, भारत, धनंजय, कौन्तेय। ठीक है। पार्थ, भारत, धनंजय, कौन्तेय, ये अर्जुन के अन्य नाम या अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अधिकार के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक। तो अधिकार के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हैं? शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक। अब देखते हैं अंगूठी के पर्यायवाची शब्द। अंगूठी, मुद्रिका, मुद्रा, अंगुलिका। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। अंगूठी, मुद्रिका, मुद्रा, अंगुलिका। ओके। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट ये पर्यायवाची शब्द भी हैं। इसमें कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जो पूछे ना गए हों पिछले पेपरों में, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। अज्ञानी, अज्ञानी का देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। मूर्ख, मूढ़, अनजान, अभिज्ञान, अनभिज्ञ। अज्ञानी, अनभिज्ञ। ठीक है। अनभिज्ञ मतलब कुछ न जानने वाला। ठीक है। अनजान, मूढ़, मूर्ख, उसी को कहते हैं अज्ञानी। अमर,
अमर को क्या कहते हैं? अमर का पर्यायवाची शब्द है नित्य, अनश्वर, अक्षय। अमर का नित्य, अनश्वर, अक्षय। अमर का मतलब जो कभी न मरे, इसको कहते हैं अमर, और उसका पर्यायवाची शब्द है नित्य, अनश्वर, अक्षय। ठीक है। अधर का पर्यायवाची देख लेते हैं। अधर, अधर का ओठ, होस्ट, रदपट। अधर, अधर क्या होता है? हमारे होठ जो होते हैं उनको कहते हैं अधर, तो उनको ओठ, ओष्ठ और रदपट भी कहते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा। अधर का ओठ, ओष्ठ, रदपट। उत्थान, उत्थान के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। उत्थान के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। उत्थान, उत्थान के आरोही, चढ़ाव, उत्कर्ष, उत्कर्मण। ठीक है। अब उत्कर्ष के देख लेते हैं। उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह। तो उत्थान, उत्कर्ष, जब उत्थान का उत्कर्ष पर्यायवाची शब्द है तो उत्कर्ष का भी उत्थान होगा। ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन आपको ये सभी याद रखने हैं। उत्थान, उन्नति, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्कर्ष, उत्कर्मण, ये सभी उत्थान और उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द हैं जन्म, उद्गम, उद्भव। ठीक है। जन्म, उद्गम, उद्भव। तो याद रखिएगा, उत्पत्ति के जन्म, उद्गम, उद्भव। एकता, एकता के पर्यायवाची शब्द हैं एकता, एक रूपता, एक सूत्रता, अभिन्नता, अभेद। ठीक है। और ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा। तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब बहुत ही ज़्यादा संपन्न। तो याद रखिएगा, ऐश्वर्य का संपन्न, वैभव, श्री, संपदा। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनको हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। अपनी रफ कॉपी में लिखिए 2-3 बार, और फिर ये सभी याद हो जाएंगे। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक बार वर्ड लिखिए, फिर उसके जो शब्द हैं पर्यायवाची शब्द उनको लिखिए। तो बार बार लिखिए, 2-3 बार लिखिए, आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। वैसे ये सभी लगभग आपको याद ही होंगे, लेकिन जो कुछ नहीं याद होगा वो भी याद हो जाएगा। तो ये सभी वेरी इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़ुबान पर रटे होने चाहिए, ताकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।